रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 16 मार्च है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक 4 ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे कि कप्तान के हम पल्ला खिलाड़ी को मैदान में उतारने का मामला क्या है, और दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि अदम एतमाद की तहरीक को लेके हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी जगह पर कामयाबी के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है अवाम ये जानना चाहते हैं। कौन कामयाब होगा सस्पेंस के ख़ात्मे के लिए? इस सस्पेंस के ख़ात्मे के लिए अगले आने वाले दिनों में क्या बड़ा होने वाला है, क्या डेवलपमेंट होने जा रही है, इस पर आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो आगे चल के शेयर करेंगे। तीसरी ख़बर, मरियम नवाज़ के लिए खुशखबरी क्या है, और वफाकी वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब ने किस मामले पर किस खबर की वजाहत पेश की है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि हुकूमत के ख़िलाफ़ आखिर साजिश कौन कर रहा है। परवेज़ इलाही के बेटे मोहनिस इलाही को गिरफ़्तार करने के अहकामात कब और किसकी जानिब से जारी किए गए, इस खबर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन कल परवेज़ इलाही साहब ने हम न्यूज़ की खातून एंकर महर बुखारी साहबा को इंटरव्यू देते हुए ये इंकशाफ भी किया और हुकूमत पर इल्ज़ाम भी लगाया कि हमारी तरफ से तो वफ़ादारी शो की गई, लेकिन हुकूमत ने इस मुश्किल वक्त में जब अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में पेश की जा चुकी थी, इस दौरान हुकूमत ने परवेज़ इलाही को नैब के ज़रिए गिरफ़्तार करने की कोशिश की। और साथ ही परवेज़ इलाही साहब ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ना सिर्फ मोहनिस इलाही को गिरफ़्तार करने के अहकाम जारी किए गए, बल्कि वो मुनहरिफ अरकान, वो नाराज़ अरकान जिन्हें इमरान खान ने अपने ऑफ़िस में मुलाकात के लिए बुलाया था, उन्हें भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से थ्रेट किया गया, धमकियाँ दी गई कि अगर आपने अदम एतमाद की तहरीक में हुकूमत को वोट ना डाला तो फिर आपको नैब या FIA के ज़रिए गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो ये बड़े संगीन इल्ज़ामात जो है वो परवेज़ इलाही साहब की जानिब से लगाए गए। इन इल्ज़ामात की कोई तरदीद जो है हुकूमत की जानिब से ताहाल नहीं की गई, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हमें अपोजिशन की जानिब से तो पंजाब की CM-शिप की ऑफ़र की जा रही है, लेकिन ताहाल ऐसी कोई ऑफ़र जो है वो हुकूमती हलकों की जानिब से नहीं की गई। तो कल का इंटरव्यू TV पे चल गया, लोगों ने देख भी लिया। आज सुबह नाज़रीन एक ख़बर चली परवेज़ खटक से मंसूब करके कि परवेज़ खटक साहब ने मोहनिस इलाही को ये पैगाम दे दिया है कि हुकूमत जो है वो काफ लीग की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी, और पंजाब का वज़ीर आला परवेज़ इलाही को बनाने से इनकार कर दिया गया। और साथ ये ख़बर भी परवेज़ इलाही से मंसूब करके चलाई गई कि परवेज़ खटक ने ये पैगाम जो है मोहनिस इलाही तक पहुँचा दिया है, और ये भी कहा गया कि जो ज़ुबान या जिस किस्म के बयानात जो है वो तारिक बशीर चीमा की जानिब से दिए जा रहे हैं, अगर कोई उनकी जगह पर और मिनिस्टर होता तो वो काबीना से रिज़ाइन कर चुका होता। ये ख़बर चली, इस पर मोहनिस इलाही साहब ने एक ट्वीट भी किया परवेज़ खटक साहब को कि इसकी वजाहत आप ही पेश कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद परवेज़ खटक साहब ने उस खबर की तरदीद कर दी कि उन्होंने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया। लेकिन नाज़रीन जो खबर चली ये एयरवाई न्यूज़ पर भी चली, ये जियो न्यूज़ पर भी चली, ये दुनिया न्यूज़ पर भी चली, ये समा न्यूज़ पर भी चली, और जिन रिपोर्टर्स ने खबरें दी हैं वो बड़े मुस्तनद रिपोर्टर हैं और बड़े जाने माने रिपोर्टर हैं, वो ऐसी फ़ेक न्यूज़ नहीं देते। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये ख़बरें उन तक कैसे पहुँची, किसके कहने के ऊपर या किस ज़राए ने उन्हें इस्तेमाल करते हुए कि हुकूमती इत्तेहादी कोई मुश्किल फ़ैसला करे, हुकूमत से अलग होने का फ़ैसला करे, और इस किस्म की ख़बर जो है वो चलवाई गई। परवेज़ खटक साहब ने इस खबर की वजाहत ये पेश की कि वो डेली बेसिस पर अपने इत्तेहादियों के साथ राब्ते में हैं, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि ये जो मुश्किल सूरत हाल है जिसमें अपोजिशन का बज़ाहिर झुकाव जो है वो अपोजिशन की जानिब से नज़र आ रहा है इत्तेहादी जमातों का, तो उन्हें अपनी तरफ कैसे लाना है, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इत्तेहादियों के साथ राब्ते करते हैं, उनके साथ बातचीत में जो है मसरूफ़ रहते हैं। तो परवेज़ खटक साहब तो ये कह रहे हैं, लेकिन आखिर कोई तो है जो साजिश कर रहा है। तो कल जो इल्ज़ाम लगाया गया परवेज़ इलाही की जानिब से कि मोहनिस इलाही को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, तो आज अखबार में ये खबर शाया हुई है कि मोहनिस इलाही को उस वक्त जो है वो गिरफ़्तार करने के अहकाम जो है वो जारी किए गए जब एक भरी तकरीब में मोहनिस इलाही ने खान साहब को इस बात का यकीन दिलाया कि काफ लीग हुकूमत के साथ खड़ी है, और वज़ीर इमरान खान साहब से मोहनिस इलाही ने कहा कि आप अपने पार्टी के MNAs को ये यकीन दहानी करवा दें कि वो तगड़े हो जाएं और किसी किस्म की गलतफहमी का शिकार ना हो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो परवेज़ इलाही साहब ने अपना इल्ज़ाम लगाने के बाद आज जो अखबार में खबर शाया हुई है उसमें ये लिखा गया है ज़राए को कोट करके कि जब ये हमायत का ऐलान किया गया मोहनिस इलाही की जानिब से, तो काफ लीग तक ये ख़बर पहुँची नैब के ज़राए के ज़रिए कि हुकूमत आपके बेटे मोहनिस इलाही को जो हुकूमत की हमायत का ऐलान कर रहे हैं वो तो इन्हें गिरफ़्तार करवाना चाहते हैं, बल्कि ये कहा गया कि आपके ख़िलाफ़ तो कोई केस भी नहीं है, मोहनिस इलाही के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा भी नहीं है,
कोई शवाहिद नहीं है, उसके बावजूद भी मोइन इस्लाही को गिरफ़्तार करने के लिए हमें कहा जा रहा है, हम पे दबाव डाला जा रहा है। वैसे इस मामले के ऊपर आज नैब ने अपनी वजाहत कर दी है कि इनके खिलाफ़ कोई केस नहीं और ऐसे कोई अहकाम जो है हमें ना मिले ना हमें जारी किए गए, लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से इस इल्ज़ाम की कोई तरदीद जो है वो नहीं की गई। अब ख़बर कितनी सच्ची है, कितनी हकीकत है, लेकिन एक पार्टी के हेड की जानिब से दूसरी पार्टी के हेड के ऊपर, जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन हमने मीडिया पे देखा है कि हुकूमती वज़रा की जानिब से सहाफ़ियों को इस्तेमाल करके इस तरह की ख़बरें फैलाई जाती हैं। और शेख रशीद साहब का बयान भी आपके सामने है, दीगर वफाकी वज़रा ने भी ऐसे सख्त बयान दिए हैं, असद उमर ने भी दिया है। तो साजिश कौन कर रहा है कि इत्तेहादी जमात काफ लीग जो है उनसे अलग हो जाएँ। कुछ यूट्यूबर में कहा है कि अगर नून लीग ऑफ़र कर रही है काफ लीग को तो फिर फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का जो कल का इंटरव्यू था उसमें वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारे पास ऑफ़र्स मौजूद हैं, लेकिन हम हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी अगर एक इत्तेहादी हुकूमत का इंतज़ार कर रहा है कि हुकूमत आकर उनके साथ बातचीत करे, उनके जो भी रिजर्वेशन हैं, जो भी मुतालबात हैं, उन पर आकर कुछ निगोशिएशन की जाए, तो इसमें बुरा क्या है। अगर आपका इत्तेहादी आप पर एतमाद कर रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है, तो आपके पास जाना चाहिए। लेकिन आपके अपनी पार्टी के बैठे हुए लोग, आपके जो हमायती यूट्यूबर हैं, वो तो कह रहे हैं अगर ऑफ़र हो रही है तो इन्हें निकाल दिया जाए। तो उनके पास ऑफ़र मौजूद है, उनका कुछ नहीं जाएगा काफ लीग का। वो अगर चले गए आपसे दूर होके तो नुकसान आपका होगा। ये आज मैंने एक और अंदाज से ख़बर आपके साथ मैंने शेयर की है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि इमरान साहब जो है ये क्या बात कर रहे हैं। तो आज मैंने एक और तरीके से ख़बर आपके साथ शेयर की है, जबकि इस खबर को मैं ये भी कह सकता था कि हुकूमत ख़ुद जो है काफ लीग को अपने से अलग करना चाहती है, ताकि काफ लीग जो है वो अपोजिशन के साथ मिल जाए, पंजाब की वजारत उज़्मा भी जाए और हुकूमत से भी हुकूमत में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब हो, ताकि काफ लीग के खिलाफ मीडिया पर कैंपेन चलाई जा सके। अच्छा, आपको अगले प्रोग्राम में एक और भी खबर दूंगा कि मीडिया वॉर किस तरीके से शुरू की जा रही है, सहाफ़ियों को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से वो भी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब मरीम नवाज़ साहिबा की खबर आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं, और कप्तान के हमपला खिलाड़ी को मैदान में उतारने का मामला क्या है। नाज़रीन, जब ये अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में जमा करवाई गई तो वज़ीर इमरान खान ने जलसे करने का ऐलान किया। वज़ीर इमरान खान ने लोअरदीर में जलसे के साथ खिताब किया, बहाउद्दीन में, मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब किया, हाफिज़ाबाद में जलसे से खिताब किया, और अब खान साहब जो है वो 27 मार्च को डी चौक पर जलसा करने जा रहे हैं। यानी खान साहब ने एक अवामी मोड ले लिया, जलसे जुलूस की जो है वो सियासत करने का फ़ैसला किया कि वो अवाम की हमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे, अवाम में जाएंगे, अवाम को मोबिलाइज़ करेंगे। तो ये खान साहब का फ़ैसला था। तो दूसरी जानिब अब अपोजिशन की जो बड़ी जमात है नून लीग ने भी इमरान खान के मुकाबले में मरीम नवाज़ को मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है। यानी खान साहब से मुतालिक जो कहा जाता है कि वो क्राउड पुलर हैं, अवाम उन्हें देखने के लिए आते हैं, अवाम उन्हें सुनने के लिए आते हैं। तो दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहबा से मुतालिक ऐसा ही इंप्रेशन है कि मरीम नवाज़ साहबा जब जलसे जुलूस में जाती हैं, जब रैलियाँ निकालती हैं, तो अवाम उन्हें देखने के लिए आते हैं, अवाम उन्हें सुनने के लिए आते हैं। उसमें नून लीग के अपने सपोर्टर भी होते हैं और दीगर सियासी जमातों के लोग भी मरीम नवाज़ साहबा की एक झलक देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए कि वो क्या बात करती हैं, किस तरीके से करती हैं, हुकूमत को कैसे क्रिटिसाइज़ करती हैं, या हुकूमत के वज़रा के ऊपर और ख़ास तौर पर इमरान खान पर किस तरह से अटैक करेंगी, क्या जुमले कसेंगी। अवाम ये सुनने के लिए मरीम नवाज़ के जलसों में भी आती हैं। तो कल जो मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया कि हम अपना लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन हमारा लॉन्ग मार्च जो है वो 25 मार्च को इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होगा। और नून लीग से मुतल्लिक़ खबर सामने आई है कि जो लॉन्ग मार्च लाहौर से चलेगा मुसम्मिक नवाज़ का, उससे पहले पंजाब में मुख्तलिफ जलसे किए जाएंगे। लाहौर में, गुजरांवाला में, मुल्तान, साहिवाल, रावलपिंडी में उन जलसों की जो क़यादत है वो मरीम नवाज़ साहबा करेंगी, हमज़ा शबाशिफ उनके साथ होंगे। लेकिन जो लॉन्ग मार्च लाहौर से निकलेगा, उस लॉन्ग मार्च की क़यादत जो है, यानी बड़ी जिम्मेदारी मरीम नवाज़ को दी गई है कि वो इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। और जब वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो शहबाज शरीफ उसका इस्तकबाल करेंगे। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि पार्टी सतह पर फैसला कर लिया गया है, लेकिन हतमी मंजूरी जो है वो अभी नवाज शरीफ ने इस मामले की देना है कि क्या यही हिकमत अमली चलेगी या इसमें कुछ तब्दीली जो है वो की जाएगी। दूसरी जो खबर परवेज़ खटक साहब ने जो मैंने कहा कि वजाहत पेश कर दी है, वो मेरे ख्याल से जो मैं काफ लीग से मुतल्लिक़ खबर दे रहा था उसमें उनकी वजाहत जो है वो आ चुकी है। लेकिन बहरहाल अपनी जगह पे बयानात वफाकी वज़रा के मौजूद हैं कि कोई कहता है कि जो गैरतमंद होगा वो हमें वोट करेगा, यानी जो गैरतमंद नहीं होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं करेगा। यानी अगर कोई ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला कर लेता है कि मैंने ना हुकूमत के साथ जाना है ना अपोजिशन के साथ जाना है, मैंने अपने वोट को अब्सटेन करना है, तो क्या वो भी बगैरत होगा? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल अपोजिशन की जानिब से और तजियाकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो हालात पहुँचे हैं, इस हालात का अगर कोई ज़िम्मेदार है इसमें किसी और का हाथ नहीं, बल्कि वज़ीर इमरान खान के अपने वफाकी वज़रा, उनके वज़ीर मशीरों और ख़ान साहब का अपना भी हाथ है।
अगर ज़बान के ऊपर कुछ कंट्रोल होता, ये अपोजिशन कह रही है, और कुछ तजियादाकारों का कहना है कि अगर ज़बान पर कंट्रोल करके मोहतात रवैया अख्तियार किया जाता तो शायद ये हालात जो है वो पैदा ना होते। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से और हुकूमत की जानिब से कि हम अदम एतमाद की तहरीक में कामयाब होंगे, तो कामयाबी कौन हासिल करेगा, हकीकत क्या है, सदाकत क्या है, किससे जो है वो कामयाबी नसीब होगी, इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इस हवाले से ज़राए क्या बताते हैं। अभी PTI के एक रुकने कौमी असम्बली हैं अली अरबाब साहब, इन्होंने आज एक बयान दिया है, अखबार में उनका ये बयान शाया हुआ है, जिसमें अली अरबाब साहब भी कहते हैं कि हुकूमत किसी भी MNA को कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने से नहीं रोक सकती। फवाद चौधरी साहब जो बयान दे रहे हैं, अली अरबाब साहब का ये कहना है कि उनका सियासी बयान हो सकता है, MNA अपनी नक़ल व हरकत के हवाले से आइन के मुताबिक मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, पार्टी पॉलिसी की को फॉलो करना MNA की अपनी ज़िम्मेदारी है, लेकिन कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करनी है नहीं करनी, इस हवाले से पार्टी या पार्टी का हेड जो है हमें कोई डायरेक्शन जारी नहीं कर सकता। यानी ख़बर यह है कि हमारे ज़राए की जानिब से हमें यह बताया गया है कि जो 16 लोग अपोजिशन के हुकूमत के जो मुनर्रफ हैं, जो नाराज़ अरकान हैं, जो हुकूमत के साथ छोड़ के अपोजिशन के साथ जाना चाहते हैं, अदम एतमाद की तहरीक में वोट डालना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं अपोजिशन के इस कॉज को, उनसे मुतल्लिक़ ये बताया जा रहा है कि एक बंदा जो सामने आ गया है अली अरबाब, इसी तरह से बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे, जो इस बात का इजहार करेंगे कि हुकूमत उन्हें रोक नहीं सकती, वो अपने ज़मीर के मुताबिक कौमी असम्बली के इजलास में जाएंगे, अपने ज़मीर का फ़ैसला करके जाएंगे, वहाँ पे जो भी होगा उस हवाले से वो अपना आज़ादाना जो है वो डिसीजन लेंगे। तो ये 16 लोग जो है बड़े बेचैन दिखाई दे रहे हैं, ज़राए का यह दावा है, लेकिन फ़िलहाल अपोजिशन ये नहीं चाह रही कि उन लोगों को एक्सपोज़ किया जाए, उन्हें सामने लाया जाए, क्योंकि अपोजिशन ये समझती है कि उन लोगों तक अभी तक हुकूमत नहीं पहुँच पाई कि उनके नाम क्या हैं, उनके चेहरे कौन से हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही का भी ये कहना है कि जो हुकूमत कह रही है कि 172 का फ़िगर पूरा नहीं होगा, 172 से फ़िगर ज़्यादा हो चुका है, और ऐसे ऐसे सरप्राइज़ मिलेंगे कि जिसकी हुकूमत तवक्को नहीं कर रही। लेकिन बहरहाल जो लोग कमिटमेंट कर चुके हैं टिकट के एवज़ के अगले इलेक्शन में, वो मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे और अदम एतमाद की तहरीक में वो हुकूमत की बजाय अपोजिशन में सपोर्ट करेंगे, वो फ़ैसला करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। मामला किस करवट बैठेगा, जो भी डेवलपमेंट होगी वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन जो भी होगा अगले आने वाले दिनों में सब कुछ ज़ाहिर होकर सामने आ जाएगा। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।